अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द आस्क मी फ़िज़िक्स चैनल। आज का हमारा टॉपिक है वर्नियर कैलिपर जो मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट में आ रहा है। दो टॉपिक्स है जो 9-10 के लेवल में पहले चैप्टर में आएंगे कि मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं। पहले तो हम इसको समझते हैं कि फ़िज़िक्स में हम जितने भी क्वांटिटीज़ स्टडी करते हैं वो सारे फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ होते हैं जिसको नापा जा सकता है, जिसके लिए हमने पहले से भी बताया था कि टाइम एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है जिसको नापने के लिए हम वॉच या स्टॉप वॉच वग़ैरह यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर आप मास को देखते हैं तो मास को भी नापने के लिए हम मुख्तलिफ़ किस्म के स्केल यूज़ करते हैं, जिसे तराजू आप आम ज़ुबान में कहते हैं। और इस तरह लेंथ भी है जिसको हम नाप सकते हैं। ठीक है, हमें ज़्यादातर जो यहाँ पर डील करना होगा फ़िज़िक्स में वो लेंथ है। तो लेंथ को नापने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के डिवाइसेस यूज़ होते हैं, जिसमें एग्ज़ाम्पल के तौर पर आम जो हम यूज़ करते हैं जिसे हम मीटर रूलर या आम पैमाना कहते हैं। ये मीटर रूलर जो है ये हमें किसी भी चीज़ की लेंथ बताती है। जो आम पैमाना होता है इससे हम किसी चीज़ के लेंथ नाप सकते हैं सेंटीमीटर्स में और इंचेस में, और इसके अलावा मीटर तक भी जाते हैं। इसमें बड़े मीटर रूलर होते हैं जो 1 मीटर या इससे ज़्यादा भी नाप सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा नापने के लिए फिर लंबे फीते भी यूज़ होते हैं। वो इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन के लिए हम जो है आम मीटर रूलर और ये चीज़ें लेते हैं। मुख्तलिफ़ डिजिटल डिवाइसेस भी आ गए हैं, लेज़र डिवाइसेस भी आ गए जो डिस्टेंस को नाप सकते हैं। लेकिन असल में जब हमारा कैलकुलेशन छोटे लेवल पर हो या एग्जैक्ट कैलकुलेशन की बात की जाए तो फिर किसी भी चीज़ की लेंथ को आप एक्यूरेटली नाप करने के लिए फिर मीटर रूलर यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर एक चीज़ की लेंथ सेंटीमीटर से भी कम है, फॉर एग्ज़ाम्पल मिलीमीटर में चली जाती है, मीटर रूलर मिलीमीटर में भी नाप सकती है, ये एक बात है। लेकिन जब मिलीमीटर में फिर आगे फ्रैक्शन में जाता है, जैसे कि 0.1 mm या 0.25 mm, तो फिर इस तरह की कैलकुलेशन जो है वो आम मीटर रूलर से फ़ेल हो जाती है। तो इसके लिए फिर मुख्तलिफ़ लोगों ने मुख्तलिफ़ काम किया और एक नए नए अंदाज से जो है ना इंस्ट्रूमेंट ईजाद किए, जिसमें पहला नाम आता है वर्नियर कैलिपर का। पियर वर्नियर एक साइंटिस्ट हम उसको कहेंगे कि उन्होंने जो एक डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट को जो है वो ईजाद किया था ताकि वो मिलीमीटर के फ्रैक्शन में भी आपको कैलकुलेशन सही दे दे। तो ये आम मीटर रूलर से बहुत इफ़ेक्टिव और बहुत प्रिसाइज था। वर्नियर कैलिपर जो है ये एक किस्म का जो है इंस्ट्रूमेंट होता है जो लेबॉर्ट्री में आपको मिलेंगे, जिसकी आम तौर पर डायग्राम हम यहाँ पर दिखाएंगे आगे जाके। ये वर्नियर कैलिपर की जो आम शेप होती है ये हम जो है ना अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले इधर बात करते हैं कुछ इसकी खुसूसियात के बारे में कि ये क्या चीज़ है। अच्छा, पियर वर्नियर ने जब वर्नियर कैलिपर को दरियाफ़्त किया, फिर बाद में इसको मॉडिफाइड भी किया गया मुख्तलिफ़ पर्पज़ के लिए, लेकिन जो वर्नियर कैलिपर की सबसे बड़ी खासियत थी जो आम पैमाने में नहीं थी वो थी इसकी एलसी को हम कहते हैं लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट का मतलब ये है कि ये कम से कम कितना कम से कम पैमाइश, ठीक है, यानी ये कम से कम कितनी लेंथ को जो है वो कैलकुलेट कर सकता है। तो अभी मैं सिर्फ सिंपली ये कहूँगा कि 0.1 मिलीमीटर तक ये कैलकुलेट कर सकता है। अगर इससे कम लेंथ में हो, यानी अगर 0.01 में चला जाए तो फिर ये वर्नियर कैलिपर भी उसके लिए नहीं है। लेकिन अभी मॉडर्न आए हैं वो ये भी कर सकता है, लेकिन जो इस लेवल पर आपको बुक में दिखाया गया है वो 0.1 mm तक जो है आपके लिए कैलकुलेशन कर सकती है, यानी मिलीमीटर के 10वें पार्ट तक। अगर हम मिलीमीटर को
इसको इस तरह भी लिख सकते हैं MCQs में, अगर ये इस तरह आए आपको पेपर में कि ये इसकी पैमाइश इतनी है तो ये भी ठीक है, क्योंकि ये दोनों आपस में इंटर कन्वर्टेबल है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 0.001 डेसीमीटर, और अगर हम इसमें एक और ज़ीरो का इजाफा करें तो ये हो जाएगा मीटर। यानी सिंपल वर्ड्स में अगर इसको आप साइंटिफिक फॉर्म में लाते हो तो 10⁻⁻⁴ मीटर। यानी ये जो है आपको मीटर के 10वें हज़ार तक कैलकुलेशन आपको देकर दे सकता है वर्नियर कैलीपर। तो वर्नियर कैलीपर की ये खासियत है कि ये आम पैमाना जो है ना, ये आपको इतनी वो नहीं देख सकता। आम पैमाना जो होता है वो मिलीमीटर का जो है एक 1 मिलीमीटर यानी 1000वां हिस्सा जो होता है आम मीटर रूलर आपको कैलकुलेट करके दे सकता है, लेकिन ये 10,000वां हिस्सा आपको प्रिसाइसली कैलकुलेट करके दे सकता है। ये इसकी एक ख़ासियत है, ठीक है। इनके अलावा वर्नियर कैलीपर की जो मौजूदा मॉडल है वो आपको एक सिर्फ जो इसकी मुख्तलिफ़ किस्म की कैलकुलेशन के जो मेथड है, मुख्तलिफ़ पार्ट्स है जो मुख्तलिफ़ कैलकुलेशन करती है, जैसे कि इससे हम जो है ना लेंथ, किसी चीज़ की लेंथ नाप सकते हैं, ठीक है। या लेंथ की जगह अगर आप कहते हो कि ब्रेड है, ब्रेड भी आप इससे मोटाई जो होती है विड्थ हो गई, या किसी चीज़ की जो हाइट हो गई, ये सारे हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी जो इसमें है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसी चीज़ की डायमीटर, यानी एक गोल चीज़ है वो कितना खोला हुआ है, उसका जो डायमीटर है, कुतर है, वो कितना है। तो इससे हम डायमीटर जो है नाप सकते हैं। एक पाइप का जो मुंह है वो कितना खुला हुआ है, तो इससे हम ये डायमीटर नाप सकते हैं। इनर डायमीटर जिसको हम कहते हैं कि अंदरूनी जो पाइप का एक हिस्सा होता है, ये एक बेलफर्स पाइप है, ठीक है। तो ये जो इसका इनसाइड वाला पार्ट होता है इसको हम इनर डायमीटर कहते हैं, और ये इनर डायमीटर इससे नाप सकते हैं। इनके अलावा इससे हम आउटर डायमीटर भी नाप सकते हैं, किसी चीज़ की डायमीटर यानी गोलाई लेकिन बाहर की तरफ से, यानी ये इसकी आउटसाइड डायमीटर होगी, ये जो है ये भी हम नाप सकते हैं किसी चीज़ की इससे। और आखिर में हम किसी चीज़ की डेप्थ यानी गहराई कितनी है, ये सब जो है ये आप नाप सकते हैं। डेप्थ, गहराई, यानी अगर आप एक ऐसा बिलफर्ज एक पेन ले ले जो अंदर से खोखला हो, ठीक है, इसकी वो, तो ये कितना डीप है, या एक प्याली है वो कितनी डीप है, तो ये सारी चीज़ें आप कैलकुलेट कर सकते हो वर्नियर कैलीपर से। और ये सारी कैलकुलेशन अगर आप चाहे लेंथ हो, डायमीटर हो, आउटर डायमीटर हो, डेप्थ हो, ये सारा जो है ना ये 1.1 मिलीमीटर तक या 1 × 10⁻⁻⁴ मिलीमीटर तक ये इसको नाप सकता है। लीस्ट काउंट जो है ये आम पैमाने के लिए 1 मिलीमीटर होता है, लेकिन वर्नियर कैलीपर जो है ना मोर प्रिसाइज है, तो इसको हम 0.1 मिलीमीटर। और ये सारे शेप जो है ये मैंने जो इस एक ही मैथमेटिकल वैल्यू है, इनको तमाम की जो है ना ये मुख्तलिफ़ शेप से अगर पेपर में आते हैं, MCQs में आते हैं, तो ये सारे ठीक है, लेकिन सिर्फ इसमें प्रीफिक्सेस चेंज होते जा रहे हैं, तो इसकी वैल्यू इसलिए चेंज होती जा रही है। बाकी जो है ये सारी चीज़ें एक ही चीज़ है। अभी हम देखते हैं मुख्तलिफ़ पार्ट्स को डिस्कस करेंगे कि वर्नियर कैलीपर के जो मुख्तलिफ़ पार्ट्स होते हैं उसको अभी हम डिस्कस करेंगे। अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये वर्नियर कैलीपर की आम एक मॉडल होती है, जिसको अभी हम इधर पार्ट बाय पार्ट जो है ना इसको डिस्कस करेंगे कि ये मुख्तलिफ़ पार्ट्स क्या काम करते हैं। पहले इस हिस्से की तरफ आते हैं, तो इसको कहते हैं अपर जाज़, यानी ऊपर वाले जबड़े। जाज़ जबड़ों को कहा जाता है, आम इंसान का जो जबड़ा होता है इसको भी जा कहते हैं। ये अपर जाज़ हैं। इससे किसी भी गोल चीज़ की जो इनर डायमीटर होती है, इनर डायमीटर, अंदरूनी डायमीटर, वो नापी जा सकती है, ठीक है। ये इनर डायमीटर अपर जाज़ से
नापी जा सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसमें अगर रिंग को डाल दिया जाए बिलफर्ज इस तरह का रिंग जिसका ये साइड भी बाहर हो ये भी बाहर हो, और फिर हम इस चीज़ को जो ये मूवमेंट है इस मूवमेंट वाली स्केल को जिसको वर्नियर स्केल कहा जाता है इसको हम मूव करते हैं तब तक जब तक ये दोनों स्टक हो जाते हैं यानी और एक्सपेंड नहीं होता, तो फिर उसके बाद हम यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे। कैसे कैलकुलेशन की जाती है वो हम पढ़ेंगे अभी, लेकिन ये आपके लिए वो कैलकुलेट कर देगा कि इसकी इनर डायमीटर क्या है, वो आपको जो है वैल्यू देंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो आता है वो हमारे पास है ये वाला पार्ट, ये दो जबड़े जो है ये इसको हम लोअर जाज कहेंगे। लोअर जाज, ये लोअर जाज जो है ये आम इस्तेमाल में बहुत ज़्यादा होता है, यानी इनके दरमियान हम किसी मेटालिक सिलेंडर या वायर जो भी हो उसको हम इधर रखते हैं, फिर इसको वर्नियर स्केल को हम मूव करते हैं। ये वाला पार्ट मूव होता रहता है, ये वाला। ठीक है, जब ये मूव होता है तब तक हम मूव करते हैं जब तक ये दोनों साइड जो है ना ये बिल्कुल फिक्स हो जाते हैं, यानी उस चीज़ को घेर लेते हैं। तो फिर उसके बाद हम यहाँ से कैलकुलेशन करते हैं। लोअर जाज में हम क्या नाप सकते हैं, तो इसमें हम आउटर डायमीटर भी नाप सकते हैं, यानी 1 रुपया है। ठीक है, उसकी मोटाई यानी डायमीटर कितनी है, तो इसके दरमियान आप इस तरह रखोगे। ठीक है, और इन दोनों साइड्स को क्या करोगे फुल एक दूसरे की तरफ लाओगे ताकि ये इसमें फिक्स हो जाए। तो हम इससे आउटर डायमीटर किसी चीज़ की लेंथ भी इससे नापी जा सकती है, वेट और ब्रेड और हाइट, ये सारी चीज़ें इससे यहाँ से नापी जा सकती हैं। अब यहाँ आते हैं तो ये वाला पार्ट जो है इसको हम स्टेम कहते हैं। स्टेम जो है ये किसी चीज़ की डेप्थ को मालूम करती है, यानी एक प्याली है वो कितना डीप है, नीचे कितना डेप्थ है उसमें, तो इसको या किसी पेन के जो ऊपर कवर होता है उसको आप नापना चाहते हो कि इसके अंदर डीपनेस क्या है, तो इस चीज़ को डीप ले जाके जो है ना इस तरह ये जब मूव करता है तो ये भी मूव करता है। तो ये स्टेम अंदर जाके जब नीचे बॉटम को हेड करता है तो आप ऊपर फिर इसकी कैलकुलेशन करते हैं और आपको वर्नियर कैलिपर के थ्रू डीपनेस मालूम हो जाती है। तो ये कुछ पार्ट्स हैं जो यूज़ होते हैं। अब इसके अलावा इसको जो इस पार्ट को हम देखते हैं तो इसको मेन स्केल कहा जाता है। इसमें आम पैमाने की तरह ये मेन स्केल पर स्केल होता है। मेन स्केल ये आम पैमाना ये होता है जिसमें आपको जो कैलिब्रेशन दी गई होती है ये 6, 7 या 5 to 6 और इस तरह ये सेंटीमीटर्स में होते हैं। ठीक है, और इनके दरमियान हर 5 से 6 तक या 4 से 5 तक देखते हैं तो आपको 9 पार्ट्स मिलेंगे और 10वां पार्ट्स पर फुल हिंसा होता है। इसमें ये स्मॉल पार्ट जो ईच स्मॉल पार्ट होता है वो 0.1 सेंटीमीटर के बराबर होता है, या हम शॉर्टली कह सकते हैं 1 मिलीमीटर का होता है। अब ये मेन स्केल जो है ये तो हमें मेन कैलकुलेशन देती है, लेकिन जो आम इसमें जो डिफरेंट है वो ये वाला पार्ट है जिसको हम कहते हैं वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल जो है ये एक नया चीज़ है इसमें, और ये पार्ट जो है ये हमें मिलीमीटर का जो 10,000 पार्ट होता है ना, 10,000 पार्ट ऑफ मीटर जो होता है, या 0.1 मिलीमीटर पार्ट की जो कैलकुलेशन होती है वो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये अभी आगे देखेंगे कि किस तरह होता है। तो इसमें सारे पार्ट्स तकरीबन हमने डिस्कस किए, और इसको हम ये वाला पार्ट जो है ये इसको हम लॉक स्क्रू कहते हैं। ये आम स्क्रू होता है और ये लॉक के लिए इस्तेमाल होते हैं। कैसे कि जब हम किसी चीज़ को इधर फंसा देते हैं या इधर, तो फिर हम कैलकुलेशन लेने के लिए बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है कि वर्नियर कैलिपर का ये मेन वर्नियर स्केल जो है ये मूव होता है या स्लिप होता है, तो फिर हमारी कैलकुलेट करने का जो तरीका होता है उसमें फिर गलती भी आ सकती है। तो हम लॉक को जो है ना ये स्क्रू को टाइट करते हैं ताकि ये मूव ना कर सके, इवन दो अगर इधर से हम उस चीज़ को निकाल भी दे, लेकिन जब ये स्क्रू टाइट रहेगा तो फिर इसकी वैल्यू हम लेंगे यहाँ से। तो ये लॉक करने के लिए इस्तेमाल होता है और फिर अनलॉक भी कर देता है ये इस वर्नियर स्केल को, ये यहाँ पर फिक्स करने के लिए होता है। अभी आगे हम जब जाएंगे तो अभी यूज़ करेंगे कि किस तरह आप किसी
वर्नियर स्केल को यूज़ कर सकते हैं। तो वर्नियर स्केल जो है ये इम्पोर्टेंट पार्ट है इधर हमारा। अच्छा, अभी हम यहाँ स्टडी करेंगे कि आप किस तरह वर्नियर कैलिपर को यूज़ कर सकते हो। इसकी मुख्तलिफ़ कैलकुलेशन का जो तरीक़ाकार होता है वो अभी हम स्टडी करेंगे कि किस तरह हम इसको स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो वर्नियर कैलिपर में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो हमारी यहाँ पर अब अगर हम देखते हैं तो ये एक वर्नियर स्केल है हमारे पास वर्नियर कैलिपर की। ये हमारे पास अभी आएगी कि हम इससे कैलकुलेशन किस तरह कर सकते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेशन के लिए अब अगर हम आते हैं तो इस चीज़ को हम मूव कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये अपर और लोअर जाज, ये अपर और लोअर जाज और ये स्टेम, ये जो है ये एक ही साथ मूव कर रहे हैं। ठीक है, एक ही साथ ये मूव कर रहे हैं। तो हम इससे कैलकुलेशन किस तरह करेंगे। तो पहले तो हम जो आम इस्तेमाल इसकी होती है, हम इधर से किसी चीज़ की लेंथ नापते हैं तो एक चीज़ को यहाँ पर और यहाँ पर रख देते हैं और फिर ये चीज़ उसके ऊपर ऐसे हम क्या करते हैं रख देते हैं और इसको इस तरह आहिस्ता आहिस्ता मूव करते हैं। मूव करने के बाद जो है ना हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। लेकिन सबसे पहले जब आप वर्नियर कैलिपर को यूज़ कर रहे हो तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि अपने वर्नियर कैलिपर के दोनों जो जॉज होते हैं, जॉज साइड होते हैं, ये आपस में मिलाना है और इधर इस चीज़ को देखना है कि दोनों ज़ीरोज़ यानी वर्नियर स्केल की जो ज़ीरो होती है और ये जो ये वाला होता है, ये वाला ज़ीरो और ये वाला मेन स्केल का ज़ीरो और ये ज़ीरो, अगर ये दोनों आपस में बिल्कुल एक दूसरे के सामने हैं तो फिर ये वर्नियर कैलिपर में जो एरर है वो ज़ीरो एरर है और तभी हम इसको इफ़ेक्टिवली यूज़ करते हैं और इसकी कैलकुलेशन हमारे पास जो आएगी वो प्रिसाइज आएगी। बाज़ केसेस ऐसी होती है जिसमें जब ज़्यादा वर्नियर कैलिपर यूज़ हो जाए तो फिर उसके ज़ीरो आपस में मिलते नहीं है, या ये वर्नियर कैलिपर की ज़ीरो जो है ये इस साइड पर चली जाती है या जो है या इससे आगे होती है और ये दोनों आपस में ये जगह आपस में फ़िक्स हुई होती है। तो फिर इसमें ज़ीरो एरर्स होते हैं। ठीक है, फिर जो इसमें एरर्स आते हैं फिर उसको आप कैलकुलेट करोगे और उसी कैलकुलेशन को बाद में आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करोगे जो बाद में आता है। आम हिसाब से जब आप दुकानदार से सिलेंडर में गैस डलवाते हैं ना 1 किलोग्राम का, तो पहले वो सिलेंडर तोल देते हैं तो उसकी वो मास उसमें से निकाल देते हैं। तो इसी तरह ये भी है, लेकिन ये भी हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे, वो प्रैक्टिकल के सेक्शन में अक्सर होता है। तो हम यहाँ पर थ्योरी में थोड़ा बहुत इसको स्टडी करेंगे कि किस तरह इससे एक चीज़ की आप कैलकुलेशन कर सकते हो। बिलफर्ज अगर एक चीज़ इधर पर आप देखते हो कि यहाँ पर हमने उसको स्टक किया हुआ है, यानी यहाँ पर हमने इसको फिक्स किया हुआ है और यहाँ से हम इसको लॉक करते हैं। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट जो है ये अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि इसकी जो लेंथ है वो कितनी होगी। तो लेंथ के लिए जो हम लेंगे अभी, तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो ये सारा स्केल जो है ना ये यहाँ पर अगर मैं इसको और प्रिसाइज करूँ ये 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ पर ये 2 सेंटीमीटर, ये सारी स्केल जो है ये सेंटीमीटर ही में आपको दी गई है। अब बात यहाँ अगर हम करते हैं तो ये जो स्केल है हमारा, यहाँ पर अगर आप देख सकते हो तो ये 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4 और ये ज़ीरो जो है ये इस स्केल को क्रॉस कर चुका है। तो हम ले सकते हैं कि 1.5 सेंटीमीटर जो है वो ऑलरेडी हमारे पास, ये कैलकुलेशन तो मेन स्केल से आ रही है जो कि आम पैमाना भी हमें ये दे सकता था। तो अब जो हम यहाँ पर चेक करेंगे, ठीक है, कि ये 1.5 सेंटीमीटर जो है ये किस तरह अब इसके साथ और फ्रैक्शन हम ऐड कर सकते हैं। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें कि ये 15 मिलीमीटर है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से अगर आप 1 ब्लॉक को हम पहले भी बता चुके हैं कि ये 1 मिलीमीटर के बराबर होता है, तो ये 15 का है। तो ये यहाँ तक तो ये क्लियर है। लेकिन अब इसके साथ हम जो और फ्रैक्शन ऐड करेंगे, ठीक है, वो आपने इधर पर ये लाइंस देखने हैं कि वो कौन सा लाइन है जो ऊपर मेन स्केल में डायरेक्टली उसके कॉरस्पॉन्डिंग होता है। तो अगर आप ज़ीरो देखते हैं
तो ज़ीरो टच नहीं करता, तो ये तो हमारे हिसाब से निकल गया। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये सारे टच नहीं हो रहे। 6 भी थोड़ा आगे पीछे है, 7 भी थोड़ा आगे पीछे है। लेकिन अगर आप ये इस 8 को देखते हो तो यहाँ पर ये 8 नंबर पॉइंट जो है यानी 0.8 मिलीमीटर जो है ये हिट हो रहा है, यानी ये बिल्कुल आमने सामने हैं। अगर हम इसको लेते हैं, 9 भी आमने सामने है, 8 में भी थोड़ा मसला है, तो हम यहाँ पर 9 कंसिडर करते हैं। तो ये 9 जो है ये असल में ये 0.9 है, ठीक है। यहाँ पर ये स्केल जो है आपको दी गई है, ये पॉइंट में दी गई है। तो ये 9 मिलीमीटर, आप 0.9 मिलीमीटर इसमें 9 मिलीमीटर इसमें ऐड करेंगे, पॉइंट में है। तो आपको पता है कि 15.00 mm हम इसको लिख सकते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं 0.9 मिलीमीटर। चलो इसको 90 भी कर सकते हैं। इसको ऐड करते जाए तो ये आपके पास आएगा 0 और 9 और 5 और 1, और चूँकि दोनों के यूनिट सेम है तो ये 15.9 मिलीमीटर इसकी लेंथ है। यहाँ पर जो भी चीज़ आपको दिखाई देगी ये इसकी लेंथ जो होगी वो 15.9 मिलीमीटर होगी, या अगर आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हो तो 1.59 सेंटीमीटर। ये मोर प्रेसाइज कैलकुलेशन है। अगर हम इसको आम पैमाने से नापते तो ये हमारे पास 15 मिलीमीटर का आता, लेकिन अब ये 15 मिलीमीटर से भी जो है ना ये आगे हैं। तो ये वर्नियर कैलिपर हमें बता रहा है कि ये 0.9 मिलीमीटर इसमें और भी फ्रैक्शन है। अगर इस चीज़ को हम फिर स्क्रू गेज से नापते हैं तो शायद यहाँ पर कोई और फैक्टर भी आएगा जो फोर्थ सिग्निफिकेंट फिगर होगा। पिछले टॉपिक में हमने बताया भी था कि सिग्निफिकेंट फिगर से कैलकुलेशन, स्पेशली डेसिमल पॉइंट के बाद जितने सिग्निफिकेंट फिगर ज़्यादा होते जाते हैं तो कैलकुलेशन मोर एंड मोर प्रिसाइज होता जाता है। तो देखिए अब आम पैमाने से कैलकुलेशन 1.5 सेंटीमीटर थी जो कि आम मीटर रूलर था, ठीक है। फिर वर्नियर कैलिपर से हमने देख लिया तो ये 1.59 सेंटीमीटर में चला गया। तो अब सिग्निफिकेंट फिगर 3 हो गए, इन डेसिमल पॉइंट के बाद एक और एक्स्ट्रा हो गया, तो इससे हमारी कैलकुलेशन और भी स्ट्रांग हो गई। और इसके बाद अगर हम देखते हैं कि स्क्रू गेज से देखेंगे तो वो हमें पॉइंट के बाद 59 के बाद कुछ और भी डिजिट दे सकता है, तो ये और भी जो है ना प्रिसाइज होता जाएगा। तो ये यहाँ पर हमने वर्नियर कैलिपर के बारे में पढ़ा। और इसी तरह आप किसी चीज़ का आउटर और इनर डायमीटर भी यहाँ इस पॉइंट से कैलकुलेट कर सकते हो। कैलकुलेशन का तरीका वही होगा, ये डिप भी आप वही तरीके से यहाँ से कैलकुलेशन यहाँ से होती है, हम यहाँ से करेंगे, और बाकी जो मुख्तलिफ पार्ट्स है इसके वो हम अकॉर्डिंगली यूज़ करेंगे। और इसके साथ हम अपनी वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। बहुत शुक्रिया। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।